हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू के बारे में। क्लास 10th उर्दू के कंप्लीट सिलेबस को आज के सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बतलाएंगे कि आपके निसाब में क्या चीजें हैं, एग्जाम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जा सकते हैं। इन सभी चीजों पर आज के सेशन में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे हिस्से नस्र में यानी प्रोज में आपको जो है उर्दू में क्लास 10th में यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आपका एक नॉवल है उमराव जान अदा। आपको याद रखना है कि उमराव जान अदा जो नॉवल है इसके मुसन्निफ कौन है? मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा। पहली बात। इसके आगे आप देखते हैं सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ये एक इंशाइया है। किसका इंशाइया है? पतरस बुखारी का। इसे आप जहन में रखिएगा। इसी के साथ साथ में चारपाई, ये भी इंशाइया है। और ये किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो एक नॉवल, दो इंशाइये आपके हो गए। पूरे चांद की रात एक अफसाना है। किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का। आपको याद रखना होगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पूरे चांद की रात किसका अफसाना है, तो जवाब आपका हो जाएगा कृष्णचंद्र। ऐसे गर्म कोट किसका अफसाना है? तो जवाब आपका हो जाएगा राजन सिंह बेदी का। ऐसे ही हाली एक खाका है। हाली जो खाका है इसके मुसन्निफ कौन है, यानी लिखने वाले कौन है? तो वो है मौलवी अब्दुल हक। एक मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, तो हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर नामी जो मजमून है इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा तख्लीकार है सैयद एहतशाम हुसैन। क्लियर होगा सभी को? उमराव जान अदा, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, चारपाई, पूरे चांद की रात, गरम कोट, हाली, हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, ये चीजें हिस्से नस्र में आपके शामिल हैं। इन्हें आप जरूर एक बार देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम हिस्से शेर के बारे में बात करते हैं। देखिए हिस्से शेर में सबसे पहले हम वो कौन से शोरा हैं जिनकी गजलें आपके निसाब में शामिल है और गजलों को याद कैसे करेंगे। सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई शेर आपसे दे दिया जाएगा, पूछा जाए किस शायर का शेर है, ठीक है, या उसकी तशरीह कीजिए। अभी हम आगे आपके गजल के जो अहम अशार हैं जिनकी एग्जाम में तशरीह आपसे करने के लिए कहा जा सकता है, उन्हें भी हम शामिल किया है इस क्लास में। और लास्ट में 20 आपको अहम मारूजी सवालात भी आपको हल करके देंगे, ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। जैसे देखिए, हैजुस सजू की खूब से है खूब तर कहाँ, ये एक गजल है। किसकी गजल है? हाली की। अब याद रखना है लास्ट में कहाँ है। अब कोई भी ऐसा शेर आपको एग्जाम में मिलता है जिसके लास्ट में कहाँ आएगा दूसरा मिसरे में, तो समझ जाइएगा कि वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की गजल का शेर है। ऐसे सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं। तो जहां और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं, तो यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह के मिलते जुलते जो अल्फाज आपको मिलेंगे, जिसका मतलब वो अल्लामा इकबाल की गजल के अशार है। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ आतिशे गुल से चमन तमाम। तो यहाँ पे देखेंगे अंजुमन तमाम, चमन तमाम, यानी ये जो अल्फाज आएंगे मिसरे में वो किसकी गजल के होंगे? हसरत मोहानी के। रदीफ काफिया को आप समझेंगे, उसी से अंदाजा लगा लेंगे। तो बस इन्हीं को आपको याद रखना है। पाता नहीं जो लज्जत आहे से हर को मैं, तो मैं को याद रखना है, यानी असगर गुंडवी का होगा। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, तो समझाने का जिंदगी काहे को ख्वाब है दीवाने का। तो समझाने का, दीवाने का, इसका मतलब ये फानी बदायूने की गजल का शेर होगा। ऐसे ही जेले खरद ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए, तो दिखाए साए यानी किसकी गजल का ये शेर होगा? जिगर मुरादाबादी का। आज भी काफिले इश्क रवां है कि जो था, ये किसकी गजल है? ये है फिराक गोरखपुरी। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सेहर होगी, बसर होगी, सेहर होगी। तो इसका मतलब ये किसकी गजल का शेर हो जाएगा? फैज अहमद फैज। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे आपको खूब तर कहाँ और भी होगी, तो किसकी गजल होगी? अल्लामा इकबाल। तमाम आएगा, ठीक है, ऐसा मिलता जुलता लफ्ज, तो हजरत मोहानी। मैं आएगा तो किसका होगा? असगर गोंडवी। समझाने का, तो ये किसका हो जाएगा? फानी बदायूनी। याद खाए,
तो जिगर मुरादाबादी जो था, इस तरह के अल्फाज, फिराक गोरखपुरी, रात बसर होगी। इनमें मैं आपको एक चीज और भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इनमें जो और बहुत इंपॉर्टेंट है ये देख रहे हैं, हाल ही की गजल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इकबाल हैं, सभी की इंपॉर्टेंट, मैंने कह दी कि बहुत चंद है ही है। इसी के साथ साथ में आप जिगर मुरादाबादी, फानी बदायूं, इनको बिलखुसूस जरूर आप ध्यान में देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अशार आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ नज़में आपके निसाब में हैं, नज़मों को आप तो बिल्कुल याद कर लीजिए, जैसे रोटी नामा किसकी नज़म है, नज़ीर अकबर आबादी की। मुनाजाते बेवा हाली की। गुलजार वतन किसकी नज़म है, दुर्गा साहिब सुरूर की। कश्मीर किसकी नज़म है, चकबस की। राम किसकी नज़म है, इकबाल की। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, जोश मलिहा आबादी की नज़म है। ऐसे ही कब्र किसकी नज़म है, अख्तरुल ईमान की। मशरिको मगरिब किसकी नज़म है, अली सरदार जाफरी की। अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तो देखा होगा हमने आपको 100 क्वेश्चन के बहुत सारे मारूजी सवालात कवर किए हैं, जिनमें आपकी नज़में, आपके नावल, निशाई, गजल के अशार, सभी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अगर आप उन क्लासेस को वॉच किया होगा, आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको लर्न हो चुकी होगी। इसके बावजूद भी नहीं लर्न है तो बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएंगी। क्लियर हो गया? तो नज़मों को इस तरह से याद रखना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कसीदा है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का, इसे भी आप याद रखेंगे। अब सामने मेरे जो कोई पीर जमा है, ये है। मरसिया है मीर बबर अली अनीस का, था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूं, ये एक मरसिया है, इसे भी आप जहन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके निसाब में, आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। यहां से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। अब हम एक ही चीज पे बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में समझिए 20 मारूजी सवालात होंगे। आपको एग्जाम में एक इक्तिबास दिया जाता है, नसरी इक्तिबास। नसरी इक्तिबास का आपको खुलासा लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखे 4 इक्तिबास आपके सामने रखे हैं जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो गए हैं। इक्तिबास एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। मैं आपको समझा भी देता हूं। देखिए पहला जो इक्तिबास है ये नॉवल उमराव जान अदा से माखूज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि जहां भी उमराव जान अदा आएगा, किसी तवाइफ का जिक्र होगा, मुजरा की बात होगी, इसका मतलब फैजाबाद का नाम होगा। ठीक है, इसका मतलब वो जो इक्तिबास होगा वो नॉवल उमराव जान अदा से माखूज होगा, वहां से लिया गया होगा। अब उसकी तशरीह कैसे करनी होगी अभी मैं आगे आपको समझाता हूँ। क्लियर हो गया? फैजाबाद। अब दूसरा इक्तिबास देखिए चारपाई। तो जैसे ही चारपाई का लफ्ज आएगा तो समझ जाइएगा, चारपाई के लफ्ज से आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो इक्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के निशाइया चारपाई से माखूज होगा। अगला देखिए, चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान, ठीक है, पुतलियों से झांक कर देखा। चांद ने यानी पूरे चांद की रात, सीधा सीधा। तो जहां पे चांद के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वो जो इक्तिबास होगा कहां से होगा, कृष्णचंद्र का अफसाना है पूरे चांद की रात, वहां से लिया गया होगा। समझ जाइएगा। आगे देखिए, जब तो कौमें आपस मिलती हैं, यानी जहां पे हम किसी भी तहजीब के बारे में बात कर रहे होंगे, जुबान के आगाज और इर्तिका से मुताल्लिक बात कर रहे होंगे, तहजीबी लेन देन से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही होगी, इसका मतलब तहजीब याद रखेंगे। तहजीब वर्ड जो है अगर ये आपको मिलता है तो इसका मतलब वो जो इक्तिबास होगा सैयद एहतशाम हुसैन के मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर से लिया गया होगा। क्लियर हो गया? तो ये 4 इक्तिबास एक बार आप देख लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में ये आपको मिल जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको पूछेंगे। अब मैं इनमें से एक इक्तिबास की, पहले इक्तिबास की तशरीह कैसे करनी होगी सियाको सबाक के साथ में, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला जो इक्तिबास होगा आप हेडिंग लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा कॉपी में आप क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। सियाको सबाक आप लिखेंगे, समझ जाइएगा आप इस तरह से। सियाको सबाक कैसे लिखना होगा, आप लिखेंगे ये इक्तिबास जो भी तख्लीकार होंगे उनका नाम लिखेंगे। मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा के शाहकार नावल उमराव जान अदा से माखूज है। माखूज का मतलब है लिया गया है। इस इक्तिबास को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता गोया उमराव जान खुद अपनी दुख भरी दास्तान अपनी जुबान पेश कर रही हो। अब आप सोच रहे होंगे सर तशरीह कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे? परेशान मत होइए, जो भी आपके सामने इक्तिबास होगा आप कोशिश कीजिए अपने अल्फाज में लिखने की, जो भी चीजें आपको समझ में आती हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो जो इक्तिबास है उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं
उनमें जरा सा रद्दो बदल करके आप हूबहू लिख भी देंगे तो आपकी तशरीह बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जो एक पहला इक़्तिबास है उसकी हमने यहाँ पे तशरीह मतलब भी आपको बतलाया है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं अब एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। उमराव जान अदा अपनी आप बीती बयान करते हुए कहती कि मुझे फैजाबाद में मुकीम हुए 6 महीने हो चुके हैं। इस शहर की आबोहवा तबीयत के मुआफिक दिल लगा हुआ 8-10 दिन में कोई मुजरा आ जाता है। इसी पर जिंदगी बसर हो रही है। सारे शहर में मेरे गाने का चर्चा है। मुजरे में लोगों का सैलाब सा, मैंने बताया मुजरा है, तवाइफ का जिक्र होगा, तो इसका मतलब कौन से कहां से लिया गया होगा इक़्तिबास? उमराव जान अदा से। लोग अक्सर मेरे कमरे के नीचे मेरी तारीफें करते हुए गुजरते तो मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। बचपन की बातें कभी कभी ख्वाब ख्याल की तरह जहन में आ जाती हैं। इसी के साथ दिल में एक जोश पैदा हो जाता है। लेकिन सल्तनत का जवाल, गदर, बर्जिस कदर, ये सभी सानहे मेरी आंखों से गुजर चुके हैं। अब तो ये कलेजा पत्थर की मानिंद हो गया है। माँ बाप की याद आती है तो ये ख्याल आता है खुदा जाने अब वहां कोई जिंदा भी हो या ना हो। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में किसी भी इक़्तिबास की बेहतरीन तशरीह लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं गजल के कुछ अशार जो फ्रिक्वेंटली बार बार एग्जाम में आपसे पूछे गए, उनकी तशरीह आपसे पूछी गई है। जैसे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का एक शेर है, उसकी तशरीह देखिएगा कैसे करनी होगी एग्जाम में। है जो सजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। मैंने बताया था नजर कहाँ, खूब तर कहाँ, तो जहां पे कहाँ लफ्ज आपको मिल जाएगा दूसरे मिसरे में तो समझ जाइएगा किसका शेर होगा, हाली का। इसकी तशरीह क्या करनी होगी? हाली कहते हैं कि इंसान को हर वक्त खूब से खूब तर की तलाश रहती है, यानी अच्छे से अच्छे की तलाश रहती है, जाहिर सी बात है, और उसकी नजर एक मरकज पर ठहरती है। ये इंसान की फितरत है। हाली ने यहाँ इंसानी फितरत की अक्कासी की है। ठीक है, और भी अशार देख लीजिए। तो शाही है फरबाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मैंने बताया था अभी आपको और भी है, इसका मतलब ये जो शेर होगा अल्लामा इकबाल की गजल से माखूज है, वहां से लिया गया। अब इसकी तशरीह कैसे करनी है? अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान तू शाहीन परिंदे की तरह है, तू शाहीन परिंदे की तरह है और तेरा काम फिजा में परवास करना, तेरा काम तो फिजा में उड़ना है। तेरे सामने सिर्फ यही एक आसमान नहीं है बल्कि बहुत सी बुलंदियां हैं। तुझे बहुत सारे मकामात सर करने, फतेह करने हैं, हासिल करने हैं, जहां प्रवास करके तुझे पहुंचना है। आप ये तशरीह भी लिख सकते हैं या फिर आपके जो अपने अल्फाज हैं आसान लफ्जों में भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए और भी अशार देख लीजिए। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। पूरी क्लास देखेंगे, लास्ट में हम 20 जो है आपके मारूजी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ये किसका शेर होगा? चमन तमाम है अंजुमन तमाम, इसका मतलब ये हसरत मोहानी का शेर है। इस शेर में हसरत मोहानी ने महबूब के चेहरे को फूलों की चमक से तशबीह दी है। मतलब जिस महफिल में महबूब शरीक है उस महफिल की चमक ऐसी है जैसे बाग में फूलों की चमक से बाग चमकता है और रंग बिरंग दिखाई देता है। आगे देखिएगा। पाता नहीं जो लज्जते आहे सेहर को मैं, फिर क्या करूंगा लेके इलाही असर को मैं। तो यहाँ पे असर को मैं, सेहर को मैं, इसका मतलब ये असगर गुंडवी का शेर है। असगर गुंडवी कहते हैं कि आए मेरे रब, जब सुबह सुबह आहें भरने से मेरे महबूब पर कोई असर नहीं होता तो मैं ऐसा असर क्यों कर लूंगा जो बेअसर हो। आगे देखिएगा। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, समझाने का दीवाने का। इसका मतलब ये किसका शेर है? फानी बदायूनी का। फानी बदायूनी कहते हैं जिनका नाम है शौकत अली खान, नाम याद रखेंगे शौकत अली खान। जिंदगी एक ऐसी पहेली जिसको ना समझा जा सकता है ना समझाया जा सकता है। ये जिंदगी एक ख्वाब की तरह जो आंख खुलने पर टूट जाता है। आगे देखिए। जेले खरीदने दिन ये दिखाए, घट गए इंसा बढ़ गए साए, दिखाए साए। इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज होंगे तो जिगर मुरादाबादी का शेर होगा। तशरीह देख लीजिए। जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि ये हमारी अक्ल का फतूर है कि हमें इंसान छोटा और उसका साया उससे बहुत बड़ा मालूम होता है। जिगर उर्दू गजल के कादुल कलाम शायर हैं। आगे देख लीजिए। आज भी काफिले इश्क रवां है कि जो था, वही मैल और संग निशां है कि जो था। फराग गोरखपुरी कहते हैं कि आज भी मोहब्बत के दस्तूर और तौर तरीके वही हैं जो पहले था। आशिक महबूब को पाने की जुस्तजू में सरगर्दा रहता था, आज भी इश्क के वही अंदाज हैं। आज भी आशिक महबूब की नाज़बरदारियां करता है, पहले भी करता था। आज भी मोहब्बत के रास्तों की दुश्वारियां कदम कदम पर कायम है। यहाँ पे देख लिए, इश्क रवां है कि जो था, संग निशां है कि जो था। इसका मतलब ये फराग गोरखपुरी की गजल का शेर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सेहर होगी। ये फैज अहमद फैज का शेर है। फैज कहते हैं कि ए दिल बेकरार तेरी बेचैनी कब दूर होगी, और ये गमों से भरी रात कैसे कटेगी। हमने तो सुना था कि जब मेरा महबूब आएगा तो वक्त सेहर की वजह बनेगा। तो इस तरह से ये अशार इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप देखिए, हर शायर की हमने एक शेर को यहाँ पे शामिल किया है, उन्हें आप जरूर एक बार देखिए। इसके बाद में आपके निसाब में कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे तशबीह किसे कहते हैं, इस्तिआरा किसे कहते हैं, हुस्न तालील क्या है। तो दो तीन चीजें आप खास तौर से देख लीजिए, तशबीह क्या है, हुस्न तालील क्या है, तजाद क्या है, तलमीह क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आमतौर पर यहीं से बन जाते हैं। तशबीह का मतलब क्या होता है, जब एक चीज को दूसरी चीज के जो से आला व अरफा होती है मिसल बयान करते हैं और दोनों चीजों में कोई मुश्तरक खुसूसियत पाई जाती है तो उसको तशबीह। तशबीह का मतलब आसान लफ्जों में एक चीज को दूसरी चीज के मिसल बतलाना। जैसे एक शेर देखिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। आपके एग्जाम में यह भी कहा जा सकता है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है, तो जवाब आपका हो जाएगा तशबीह। इस शेर में लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है और दोनों की मुश्तरक खुसूसियत ताजगी है। आगे देखिए, तशबीह हो गया। हुस्न तालील, हुस्न तालील का मतलब होता है शेर में किसी हालत या वाकया का वो बयान किया जाए जो उसका असल सबब ना हो बल्कि शायर के तखय्युल की पैदावार हो, तो उसे हुस्न तालील का। आसान लफ्जों में कह सकते हैं किसी शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो शेर एग्जाम में पूछा भी आपसे गया था कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजें फरात की। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, हुस्ने तालील। इस शेर में शायराना ताल्लुक ये है कि हजरत इमाम हुसैन की फौज की परेशानी देखकर फरात की मौजें बेचैन थी, हालांकि मौजों का साहिल से टकराना फितरी अमल है। आगे देखिए, तजाद। तजाद का मतलब यानी मुतजाद, अपोजिट वर्ड्स। कलाम में दो अल्फाज जो एक दूसरे के जिद हो जमा कर दिए जाएं तो उसे क्या कहते हैं, सनाते तजाद या तबाक भी कहते हैं। दोनों लफ्जों को ध्यान दीजिएगा। हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। यहाँ पे मरना और जीना बिल्कुल उल्टे हैं। इस शेर में मरना और जीना एक दूसरे के जिद है, इसलिए इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है, तो वो है सनाते तजाद। क्लियर हो गया सभी को। आगे देखते हैं हम लोग, तलमीह। जब शायर अपने कलाम में किसी ऐसी आयत कुरानी या हदीस नबी या मसले इल्मी या किसी किस्से की तरफ इशारा करे और जिसके बगैर मालूम हुए कलाम का मतलब पूरी तरह समझ में ना आए, यानी तलमी का मतलब आसान लफ्जों में कैसे, जब शायर किसी शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करे, किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करे तो क्या कहलाएगा, तलमी। जैसे, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करे कोहे तूर की। इस शेर में कोहे तूर की तलमी है, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा है जब उन्होंने खुदा का जलवा देखने की फरमाइश की थी और कोहे तूर उसकी तजल्ली से, उसके नूर से जलकर खाक हो गया था। इस शेर में कौन सी सनात है, ये सनाते तलमी है। तो ये बात होगी सनातों की। क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासर एहतशाम हुसैन की किस तसनीफ से माखूज है। पहली किताब उनकी है अदब और समाज, दूसरी है तनकीद और अमली तनकीद, तीसरी है ज़ौक़ अदब और शऊर, और चौथे ऑप्शन में है तनकीदी जायजी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तनकीदी जायजी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। पूछा गया है किसकी तसनीफ, ये नहीं पूछा जा रहा किसकी सवाने हयात, ये पूछा गया है। सर सैयद अहमद खां की, गालिब की, सादी की, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां की। नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद खां की नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसके मुसन्निफ कौन है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली मुसन्निफ है हाली, और इसमें किसकी सवाने हयात आपने लिखी है, तो वो सर सैयद अहमद खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को, अल्ताफ हुसैन हाली को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, या फिर मीर तकी मीर को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक, जिनकी किताब है चंद हम असर। इसे भी आप जहन में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि चंद हम असर के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब है मौलवी अब्दुल हक।
रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त की निशानदेही कीजिए। खुद नविश्त का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, जिसे हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। पहला ऑप्शन ख्वाब बाकी है, दूसरे में वरूद मसूद, तीसरे में आशुफ्ता बयानी मेरी और चौथे में इसाबाद खराबे में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आशुफ्ता बयानी मेरी। ख्वाब बाकी है ये आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है ना, याद रखेंगे आल अहमद सुरूर की है। इसाबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान की है, किसकी है? अख्तरुल ईमान की, नोट कर लीजिएगा। वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सबसे है वो आशुफ्ता बयानी मेरी है। ये एग्जाम में आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, पतरस बुखारी उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? पहला ऑप्शन है नावल निगार, दूसरे में अफसाना निगार, तीसरे में मज़ाह निगार और चौथे में ड्रामा निगार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मज़ाह निगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मौत की जमा क्या है? अमवात, मौतात, मौतों, मौतियां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अमवात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरूद जिंदगी और निशाते रूह किसके शेरी मजमुए हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है फानी, दूसरे में असगर है, तीसरे में जिगर है और चौथे ऑप्शन में है हसरत मोहानी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी असगर गुंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? फानी को कहा जाता है, जोश को, या फिर असगर को, या फिर फिराक गोरखपुरी को। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी फानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिगर का असली नाम क्या है? अली असगर, अली अहमद, अली सिकंदर, सिकंदर बख्त। तो करेक्ट आंसर है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अली सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा किसकी कुल्लियात का नाम है? जोश की, फैज की, हाली की, इकबाल की। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब किस सन में शाये हुआ? आपके एग्जाम का क्वेश्चन है 1925, 1921, 1928, 1920। तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोसामा किसकी कुल्लियात का नाम है? फैज की, अख्तरुल ईमान की, चकबस की, नजीर अकबर आबादी की। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हजी किसका इब्तदाई तखल्लुस था? हजी किसका इब्तदाई तखल्लुस था? पहला ऑप्शन है मिर्जा दबीर, दूसरा है मिर्जा गालिब, तीसरा है मीर अनीस और चौथे ऑप्शन में है मीर हसन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीर अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पै रहन तमाम। मैंने बताया था ना, पै रहन तमाम, तमाम लफ्ज आ गया, इसका मतलब ये किसका शेर है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन है मशरिक़ मगरिब अली सरदार जाफरी की नज्म है, गरमकोट कृष्णचंद्र का अफसाना है, पूरे चांद की रात मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, कश्मीर हाली की नज्म का उन्वान है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरम कोट किसका है? तो ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है। पूरे चांद की रात ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। कश्मीर किसकी नज्म है? तो ये चकबस की नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुहावरा बाल की खाल निकालना के क्या माना है? बात ना करना, खतरे से बचना, बहस करना, शर्मिंदा होना। तो सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बहस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब और कहां हुआ? 1961 कराची, 1965 कराची, 1962 लाहौर, 1961 लाहौर। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 1961 कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरसिया में कुल कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा है तीसरा ऑप्शन यानी 8 होते हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन, ये कुल 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं मरसिया के। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? असगर गोंडवी को, जिगर को, हसरत मोहानी को, फिराक गोरखपुरी को। तो सही जवाब हमारा चौथा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी को। तो याद रखेंगे उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है फिराक गोरखपुरी को मिला है 1969 में। इनके मजमुए कलाम गुले नगमा, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का, याद रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और भी समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है
حالات زندگی یعنی ادبا و شعراء کی حالات زندگی سوانح حیات لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو بالخصوص آپ کو دیکھیں مولانا حالی اور اقبال، حالی کی اور اقبال کی ضرور آپ سوانح حیات تیار کر لیجئے، کیونکہ یہ ضرور آپ کو ایگزام میں چانسز ہوتے ہیں ملنے کے کم سے کم۔ حالی، اقبال اور کرشن چندر، ان تین کو آپ ضرور تیار کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی سوانح حیات لکھنے کے لیے ایگزام میں ضرور آپ کو آپشن ملیں گے، اور تینوں میں سے کسی ایک کو آپ بآسانی ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ تو حالات زندگی والا جو کوشچن ہوگا یعنی سوانح حیات والا، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حالی کی یاد کر لیجئے اور اقبال کی اور کرشن چندر کی، یہ تین کی آپ ضرور یاد کر لیجئے تاکہ یہ جو کوشچن آپ کا اس میں بھی آپ اچھا نمبر اسکور کر سکیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ایگزام کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو، کی پوائنٹس کو کور کرنے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کے ایگزام میں ضرور ہیلپفل ثابت ہوگا۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔